सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन क्लास और मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक हमने सिंपल क्लास तो देखा है कि कैसे हम सिंपल क्लास बनाते हैं, बाद में उसके अंदर के जो वेरिएबल और मेंबर्स होते हैं उसको एक्सेस करते हैं। बट दूसरे तरीके का भी एक क्लास होता है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा इज अ क्लास, वो एक क्लास ही है, मतलब जैसे क्लास होता है वैसा ही है। पर यू कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। मतलब हम सिंपल क्लास का क्या, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे फ्रेंड्स। पता है कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करते थे। बट इसमें क्या, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकते। तो हम अगर कोई क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो उसके अंदर के वेरिएबल और मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्या है, हम पहले तो ये समझो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। इट इज मींट टू बी इनहेरिट बाय द अदर क्लास। मतलब अगर हमको इसके अंदर जो मेंबर और वेरिएबल है उसको एक्सेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको है ना उसको इनहेरिट करना पड़ेगा दूसरे क्लास में, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो मेथड और वो सब है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे देखा था फ्रेंड्स? हमने जब इंटरफेस पढ़ा था, हमने पता होगा आपने इंटरफेस पढ़ा था। उसमें क्या है, एक इंटरफेस बनाया, उसको दूसरे क्लास के अंदर हम इनहेरिट कर रहे थे और दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर के वेरिएबल और वो थे वो हम एक्सेस कर रहे थे फ्रेंड्स। तो वही का वही चीज यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एब्स्ट्रैक्ट में। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट का क्लास बनाया, हमने एक क्लास बनाया है, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल और मेथड है। हमको दूसरा एक क्लास बनाना पड़ेगा, दूसरा एक क्लास बनाया और उसके अंदर इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट मतलब ये जो क्लास ए है, क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी एक्सेस कर पाएगा, तो उसको वैसे ही हमको इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट करने के बाद बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बी क्लास का, और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हम एक्सेस करेंगे। तो इसकी सिंपल सी सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। तो हमारा कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्लास, मतलब क्लास को पता चलेगा, जो कंपाइलर है उसको पता चलेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एनिमल, मतलब हमने एक क्लास बनाया है एनिमल नाम से। बाद में मेथड क्लास से डिक्लेयर करते हैं मेथड। सिंपल मेथड हम वॉइड साउंड, वॉइड डिस्प्ले से ऐसे बनाते थे, बट एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है आगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगी। वैसे ही हम ये देखो डिफरेंस क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये पूरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये सिंपल मेथड है। तो आप देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करके डिक्लेयर होती है और दूसरी सारी सिंपल पब्लिक से होती है। यहाँ पे वॉइड ईटी लिखा है तो वैसे। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो सिंटेक्स है वो। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड विदाउट अ बॉडी। ये ऐसा मेथड है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती फ्रेंड्स। मतलब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी बॉडी नहीं होती, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी बॉडी नहीं होती फ्रेंड्स। तो कैसे, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट अ बॉडी डिक्लेयर इनसाइड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर विदाउट बॉडी डिक्लेयर करना होता है और सब क्लासेस मस्ट बी ओवरराइडेड। मतलब उसका जो सब क्लास है, मतलब उसको जो जिसके अंदर हम इनहेरिट करवा रहे हैं वो उसको ओवरराइड करेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट का जो यहाँ पे क्लास बनाया था, आपने देखा यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हम जैसे वॉइड ईट लिखा है उसके अंदर हमने ये बॉडी कहते हैं इसको, ये सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये बॉडी है, इसके नीचे वाला ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो बॉडी है। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी कोई बॉडी नहीं होती, वो सेमीकोलन करके एंड हो जाती है। उसको कहाँ पे हमको दूसरा क्लास बनाएंगे उसके अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी बॉडी नहीं होती फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड बनाया है, तो इसकी कोई बॉडी नहीं है, ऐसे नीचे कर्ली ब्रैकेट करके उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है फ्रेंड। तो उसको क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो सब
सब क्लास बनाएंगे, दूसरे क्लास के अंदर हम इसको इनहेरिट करेंगे, तब उसको ओवरराइड कर देंगे, मतलब उसकी वैल्यू या उसको जो मेथड है उसको ओवरराइड करके बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड में। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, हमने पहले तो क्लास भी देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी देख लिया और इंटरफेस भी देख लिया। तो उन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंस है। सबसे पहले कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किस में कर सकते हैं? तो क्लास में हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरफेस में भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो सिर्फ किस में क्रिएट कर सकते हैं? जो हमारा क्लास है उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाद में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसके अंदर अलाउड है? मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं? तो पहले क्लास के अंदर हम कभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते। बाद में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या? मतलब ये चीज जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, तो वो हम कभी सिंपल क्लास के अंदर वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और इंटरफेस के अंदर भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बाद में क्या आता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी हम आगे सीखेंगे। कंस्ट्रक्टर मतलब जो हमारा मेथड का नेम होता है और जो हमारा जो क्लास का नेम होता है वो दोनों सेम होता है, तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर किस किस में बन सकता है? क्लास के अंदर बन सकता है, बाद में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बन सकता है, बट इंटरफेस के अंदर कभी वो नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास का नेम, ये क्लास का नेम और जो कंस्ट्रक्टर का नेम है दोनों सेम होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट भी एक क्लास है, ये सिंपल क्लास भी एक क्लास है, बट इंटरफेस क्लास नहीं है। इंटरफेस क्या है? ब्लूप्रिंट है क्लास का, वो क्लास नहीं है, क्लास के सिमिलर होता है, मतलब क्लास नहीं होता है। तो मेथड बॉडी अलाउड, किसके अंदर मेथड की बॉडी अलाउड है? मतलब क्लास के अंदर मेथड की बॉडी अलाउड है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी मेथड की बॉडी अलाउड है और इंटरफेस के अंदर तो होती है। बट आप सोचोगे, आपने अभी तो बोला कि इसके अंदर बॉडी अलाउड नहीं है, ऐसा कर्ली ब्रैकेट अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं, कैसे नहीं है? मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होते है उसके अंदर कोई बॉडी नहीं होती, बट उसको ओवरराइड करके करेंगे दूसरे क्लास के अंदर, तब उसकी तो बॉडी क्रिएट करेंगे। मतलब बॉडी अलाउड है उसमें, बट उसको ओवरराइड करना पड़ता है। पर में मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस भी हम देखने वाले हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है, बट इंटरफेस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर जो डिफरेंस आते हैं क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के, तो हमने यहाँ पे आपको दिखाए, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। तो उसके बाद हमने नीचे कुछ प्रोग्राम दिए हैं 5-6, जिससे कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से जा सकते हैं और आप हमारी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं न्यू अपडेट के लिए। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी फाइल बना लेते हैं, फाइल का नाम दे देते, कुछ भी नाम दे देते। तो मेन क्लास करके हम एक नाम देते .java। तो हम यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई है मेन क्लास को करके। अब इसकी जो हमारी जो पहले स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिक क्लास मेन अंडरस्कोर क्लास, तो हमने यहाँ पे मेन जो हमारा मेन क्लास का था वो बना दिया। उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट, आपको पता होगा। अब उसके ऊपर हमको बनाना है क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे हम क्लास बनेंगे और क्लास का नाम कुछ भी देंगे, तो हम देंगे सुपर क्लास। तो हमको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा क्लास है और कौन सा हमने दूसरा सब क्लास बनाया है। ये सुपर क्लास है, तो ये सुपर क्लास है।
तो सुपर क्लास हमने कौन सा बनाया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे और उसके अंदर दो मेथड डिक्लेयर करेंगे, एक सिंपल मेथड और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कर देते हैं और यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं system.out.println और इसके अंदर करवा लेते हैं हेलो फ्रॉम void डिस्प्ले मेथड। तो ये हम सिंपल मेथड है, यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल मेथड मतलब ऐसा नहीं होता कि ये नॉर्मल मेथड है, मैंने इसको नाम दिया है एक सिंपल मेथड, तो जिससे कि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये सिंपल मेथड है और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए ABSTRA एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले टू हमने दूसरी एक मेथड बनाई, बट इसके अंदर हम ऐसी जो बॉडी होती है वो क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया कि एब्स्ट्रैक्ट के जो मेथड है उसकी बॉडी नहीं होती, बट उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं दूसरी क्लास में। तो हम अब एब्स्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे क्लास बनाया है, एक नॉर्मल क्लास बना देते हैं, क्लास सब अंडरस्कोर क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पेरेंट क्लास है और ये हमारा चाइल्ड क्लास है, तो उसको अंदर इनहेरिट करवाने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड सुपर क्लास। मतलब अब क्या हुआ कि ये क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी अब सब क्लास के पास है, तो सब क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये सारे जो चीजें इसके अंदर है वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं या इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करना, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई मेथड की जो बॉडी नहीं होती, बट हम दूसरे सब क्लास के अंदर, दूसरे कोई क्लास के अंदर उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ओवर राइड करते हैं। अब ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड मतलब वही के वही चीज को ओवरराइड करेंगे। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले टू, तो हम इस चीज को यहाँ से हम ओवरराइड कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो फ्रॉम, या यहाँ पे लिखते हैं ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय सब क्लास। तो हमको पता चले कि इसको हमने ओवरराइड किया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड किया है, किसने, सब क्लास है उसने ओवरराइड किया है। तो यहाँ पे हमारा ओवरराइड हो गया, यहाँ पे हमने ओवरराइड कर दिया। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या, सब क्लास लिखना पड़ेगा। बाद में ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम ऑलवेज OBJ रखते हैं, तो जिससे क्या पता चलता है, इज इक्वल टू न्यू सब क्लास। तो सब क्लास का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। अब ऑब्जेक्ट को इसको यूज करके हम है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके एब्स्ट्रैक्ट का जो जितने भी चीजें हैं जैसे कि मेथड है उसको कॉल कर सकते हैं। क्यों हमने इसको इनहेरिट किया, क्योंकि कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो अब ऑब्जेक्ट डॉट पहले तो डिस्प्ले हम प्रिंट कराएंगे। डिस्प्ले मतलब क्या, हम डिस्प्ले कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन हम प्रिंट करेंगे, फंक्शन या मेथड कह सकते हैं आप। तो ये चीज हम डिस्प्ले करवाएंगे, किसको यूज करके, हम है ना सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट यूज करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। बाद में वैसे ही OBJ डॉट डिस्प्ले टू, हम दोनों चीजें हम यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। इसको सेव करते हैं और हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। आ चुका है, हम यहाँ पे जावा सी और मेन क्लास डॉट जावा, यहाँ से हम मेन क्लास डॉट जावा लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और जैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको परफेक्ट तरीके से करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे जावा मेन क्लास, तो आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम वॉइड डिस्प्ले मेथड सिंपल, ये कौन सा है, हमने जो नॉर्मल मेथड डिक्लेयर करवाई थी वो है। बाद में ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय सब क्लास,
ये कौन सी मेथड है जिसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर तो किया था, आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं हो सकती, ये चीज है उसकी बॉडी, बट उसको हमें ना सब क्लास को एक्सटेंड करके उसको ओवरराइड जरूर कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसकी बॉडी तो बना सकते हैं, बट इसके अंदर ऐसे हम उसकी बॉडी कभी नहीं बना सकते फ्रेंड्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आप प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।